हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को बहुत प्रॉपर वे में पढ़ा है तो आज का जो ये टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही आने वाला एक सब टॉपिक है। नो डाउट ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हमें कई बार ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्टेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता क्या है। आपने प्रीवियस लेक्चर में यह देखा है कि लंग सरफेस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन करती है, जिसके लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो लंग सरफेस पर प्रोवाइडेड किए जाते हैं, जैसे कि वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफी ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होता है, प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन लंग सरफेस पर मैं बात करूं तो कम होता है, जिसकी वजह से pH जो है वो वहां पर एसिड बेसिक या एल्कलाइन हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट हम जानते हैं कि टिश्यू सरफेस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होती है और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होने के लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो टिश्यू सरफेस पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर का लो होना, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का हाई होना, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन का हाई होना और वहां पर pH का एसिडिक होना, साथ में टेम्परेचर का हाई होना। ये वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा ये मैं आपको समझा रहा हूं, बस आपको ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब यह होगा कि जब भी हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच रिलेशनशिप को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो आप उस कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहेंगे। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं। जब भी हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच रिलेशनशिप को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करके प्रेजेंट करते हैं, तो आप उस कर्व को जो आपको ऑब्टेन होता है आप उसको ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने इसको केवल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोला है तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि इस कर्व को आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व भी कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक ऐसे ग्राफ को प्लॉट करोगे जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर आपने परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन की वैल्यू को ले रखा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी कि जो वाई एक्सिस होगा उस पर अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को ले लिया है, तो जब आप इन दोनों ही वेरिएबल के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको जो एक कर्व मिलेगा वो इस तरीके से होगा। यानी कि मैंने वर्टिकल एक्सिस को बना दिया और ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बना दिया। एक्स एक्सिस पर आपने किसको ले रखा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को, और वाई एक्सिस पर आपने किस वैल्यू को ले रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को। तो जब आप इनके बीच में कर्व बनाएंगे तो आपको इस तरीके से एक एस शेप्ड या सिग्मॉइड शेप्ड आपको यहां पर एक कर्व ऑब्टेन होगा। तो हमेशा याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जब हम प्लॉट करते हैं तो उसका शेप क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये एस शेप्ड या सिग्मॉइड शेप्ड होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करते हैं शुरुआत में, तो बहुत धीमे धीमे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज होती है। लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर हम जब थोड़ा सा भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करते हैं तो काफी तेजी से आप देखेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और यही कारण है कि आपको जो एक कर्व ऑब्टेन होगा वो एस शेप्ड या सिग्मॉइड शेप्ड होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो जनरली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का यूज किस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि कंसेप्ट को स्टडी करने में करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का यूज करके ये बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन पर
कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, यहां तक कि pH का इफेक्ट क्या होगा। तो ये कर्व काफी हेल्पफुल होते हैं स्टडी के लिए। अगर आपको ये जानना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटॉन के कंसंट्रेशन, pH की और टेम्परेचर के इफेक्ट, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन पर क्या होगा, तो आप ऐसे ग्राफ को लेकर स्टडी कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को अगर आप मालूम कर लें तो आप ये बिल्कुल पता लगा सकते हैं इस प्रकार के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुए होंगे। यानी कि बहुत सिंपल वे में बोलूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का यूज करके हम ये मालूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो ये था कुछ बेसिक डिस्कशन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। अब मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में ये एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में आपको ये याद रखना है कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको मैं x मान लेता हूं और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं यहां पर y मान लेता हूं। x एक्सिस पर मैंने जो वैल्यू ले रखी है वो किसकी वैल्यूज हैं, तो आपको याद रखना है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, एंड y एक्सिस पर यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो वैल्यू मैं ले रहा हूं वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की mmHg यूनिट्स में, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। तो अब आपको याद रखना है कि जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है दो वेरिएबल के साथ, एक परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपको बता दूं कि इस ग्राफ को देखकर आप फिलहाल इतना प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो भी इंक्रीज होगा। एंड अगर मैं इस ग्राफ में ये मालूम करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पर हैं जिनको हमें स्टडी करना जरूरी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस ग्राफ में आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। इसको मैं पॉइंट ए कह सकता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए। तो आपको इस ग्राफ में क्या स्टडी करना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पॉइंट ए मैंने यहां पर बनाया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ए आपको क्या बताने वाला है तो मैं आपको बता दूं। आप पॉइंट ए पर ध्यान से देखेंगे तो वाई एक्सिस पर आपको मालूम चलेगा कि जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आएगी वो होगी अप्रॉक्सीमेट 25 mmHg। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 25 mmHg पार्शियल प्रेशर पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आपको कितना ऑब्टेन होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 50। यानी कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है P50 वैल्यू को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P50? तो आपको हमेशा याद रखना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में P50 का मतलब यह होता है कि आखिर कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगा कि उतने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन 50% ऑब्टेन किया जा सके। इसका मतलब हुआ कि P50 में P का मीनिंग है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच, और 50 का मतलब है परसेंटेज सैचुरेशन बिकम 50%। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन जो है वो 50% ऑब्टेन किया जाए तो उसके लिए नॉर्मल कंडीशन में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है 25 mmHg। तो ये पहला पॉइंट है जो इस ग्राफ में आपको हमेशा याद रखना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P50 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉर P50, तो आपका आंसर होगा 25 mmHg अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो नॉर्मल कंडीशंस में 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा तब जब आप चाहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेशन शो करे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको स्टडी करना है इस ग्राफ में वो है ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को लेकर जब आप एक्स एक्सिस पर वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 75%। यानी कि इस पॉइंट पर
आप देखेंगे कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है 75%, और वाई एक्सिस पर आप देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है 40। अब आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्या आपने कहीं पर यह सुना है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 75 होगा। ऐसा हमने किस पर्टिकुलर अपनी बॉडी की साइट में यह चीज सुनी है, तो मैं आपको याद करा देता हूं। पॉइंट बी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg होगा, उस कंडीशन में आप देखेंगे जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आपको ऑब्टेन होगा वो 75% होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में कि एक हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें 15 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड प्रेजेंट होगी। और अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में किसी हेल्दी पर्सन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें 20 ml ऑक्सीजन उसके पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट होगी। तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा है उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 20 ml है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट है 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लंग्स से टिश्यूज में जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन से होता है या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर होता है, तो हमारे लंग्स से टिश्यूज में ऑक्सीजन केवल 5 ml ही टिश्यूज में ट्रांसपोर्टेड की जाती है, क्योंकि 20 में से 15 ml ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से तब भी बाइंड होती है जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। इसका मतलब 5 ml ऑक्सीजन ही केवल टिश्यूज को प्रोवाइडेड की जाएगी। ये आपको यहां पर समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हमारे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन 100% है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन क्या होगा 40%। तो बहुत सिंपल है, आपने ये कंसेप्ट कहां पर पढ़ा है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एवरेज एट रेस्ट कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आप देखेंगे कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 15 ml ऑक्सीजन को कैरी किए होता है पर 100 ml ब्लड। उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में 40 mmHg होता है, और वहां पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या मिलेगा आपको 75%। तो सेकंड पॉइंट जो बी है वो आपको यह इंफॉर्मेशन देता है कि ह्यूमंस में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में या एवरेज एट रेस्ट कंडीशंस में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 mmHg होगा, जिस पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो हम डिटरमाइन करेंगे वो 75% होगा। अगर आप ऑक्सीजन के अमाउंट को लेकर डिस्कस करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन पर 100 ml प्रेजेंट होती है। इस ग्राफ में पॉइंट सी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पॉइंट सी आपको यह बताना चाहता है कि जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो 100% आपको ऑब्टेन हो सकता है। तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आपको 100 कब मिल सकता है? तब जब जो ब्लड कैपिलरीज होंगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किए होंगी और क्लोज कांटेक्ट में होंगी एल्वियोलर सरफेस से या लंग सरफेस से। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हमारे लंग सरफेस पर हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का एसोसिएशन होता है, और लंग सरफेस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम होता है जो कि है 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इस पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन लंग सरफेस के क्लोज कांटेक्ट में जो ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किए हुए हैं उसमें 100% आप डिटरमाइन करेंगे। तो तीसरा पॉइंट आपको यह बताता है कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो एल्वियोलर साइट पर है उसमें परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 100% होगा, क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम होता है, यानी कि 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यहां पर आपको एक डाउट हो सकता है, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक से मैंने आपको बताया कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg है। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 104 mmHg है। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि ऐसी ब्लड कैपिलरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किए हैं और दे प्रेजेंट नियर द एल्वियोलर सरफेस,
उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अप्रॉक्सीमेट वही होगा जो एल्वियोलाई पर होता है या एल्वियोलाई में होता है, यानी कि 104 mmHg। और ये लंग सरफेस वो जगह होगी जहां पर मैक्सिमम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आपको बॉडी में देखने को मिलेगा, जो कि 100% होगा। तो अगर आप इन 3 पॉइंट्स को इस ग्राफ के माध्यम से स्टडी करते हैं और आप एटलीस्ट याद रखते हैं कि P50 का मीनिंग क्या है, पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होने पर परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का 75% होगा, और ऐसा आपको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखने को मिलेगा। और पॉइंट सी भी आपको याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलर या लंग सरफेस पर जो 104 mmHg होगा, उस पर पार्शियल प्रेशर 104 होने पर परसेंटेज सैचुरेशन पहुंच जाएगा 100%। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपने इस ग्राफ में प्रिडिक्ट किया और आपको इनके मीनिंग्स भी याद रखने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं देयर आर मैनी फैक्टर जो कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्टेड कर सकते हैं, और इस प्रकार से अफेक्टेड कर सकते हैं कि ये कर्व जो है वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। यहां पर मैं आपको सबसे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो फैक्टर किस तरीके से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्टेड करेंगे। पहले आप बेसिक चीज समझ लीजिए। हम सभी जानते हैं कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा या इंक्रीज होगा, तो आप देखेंगे कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन भी इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीजन है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अपनी बाइंडिंग करेंगे, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब अपनी बाइंडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब आप एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अभी आपने देखा कि आपको वो ग्राफ में जो कर्व ऑब्टेन होगा वो एस शेप्ड या सिग्मॉइड शेप होगा। तो ये तो एक बेसिक चीज है जो हमने अभी तक देखी। अब मैं आपको बता दूं कि नो डाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ वेरी प्रिंसिपल फैक्टर जो कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को अफेक्ट कर सकता है। भाई, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन का बढ़ना या घटना कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रिंसिपल फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही ज्यादा नहीं होगा या कम होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड कैसे हो पाएंगे। इसलिए प्रिंसिपल फैक्टर जो अफेक्ट करेगा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन कुछ अनदर फैक्टर्स भी हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ अफेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की वैल्यू को। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो इसका इफेक्ट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर पड़ेगा। उसी तरह से H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन के बढ़ने या कम होने से भी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्टेड बिल्कुल होगा। और जब H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो pH का भी जो वैल्यू है वो आप देखेंगे डिक्रीज होगी, यानी pH एसिडिक होगा। और जब आप H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो pH इंक्रीज होगा, यानी कि pH की वैल्यू जो होगी वो बेसिक या एल्कलाइन होगी। तो कहीं ना कहीं pH जो है वो भी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करेगा। एंड एक अदर फैक्टर है टेम्परेचर, जो आप जानते हैं ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन के लिए बहुत जरूरी है कि लंग सरफेस पर टेम्परेचर टिश्यू सरफेस के कंपैरिजन में कम हो, और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट होने के लिए बहुत जरूरी है कि टिश्यू सरफेस पर टेम्परेचर ज्यादा हो। तो मैं यहां पर आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्टेड कर सकते हैं, और इन फैक्टर्स की वजह से ये कर्व राइट या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो सकता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं
कि वो पर्टिकुलर फैक्टर जो कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्टेड करते हैं वो कौन से हैं और किस तरीके से अफेक्टेड करते हैं। तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक इफेक्ट के थ्रू जिसको हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोहर इफेक्ट? तो आपको बता दूं कि अभी अभी आपने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन और pH, अगर मैं बोलूं कि जब हम इन फैक्टर्स को लेकर ये स्टडी करते हैं कि इनका इफेक्ट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर क्या होगा, तो ऐसा करने पर हम चाहें तो बोहर इफेक्ट को बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि बोहर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो हमें यह बताता है कि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर दें, H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, जिससे कि pH एसिडिक हो जाएगा या pH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो ये वो फैक्टर्स होंगे जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये वो फैक्टर होंगे जो ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या ये वो फैक्टर होंगे जो P50 की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको समझ में नहीं आया, अब मैं आपको समझाता हूं। बोहर इफेक्ट आपको यह बताता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करें, H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें और pH को डिक्रीज यानी कि एसिडिक बना दें, तो ये तीन वो फैक्टर्स हैं जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की वैल्यू को अफेक्टेड कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगी, P50 वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आप अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर आप H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, अगर आप pH को एसिडिक बनाएंगे, तो P50 की वैल्यू इंक्रीज क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि आपको 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑब्टेन करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 25 mmHg से ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगा। एंड आपको बता दूं, इससे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बोहर इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आखिरी बार मैं आपको बता रहा हूं। बोहर इफेक्ट हमें यह बताता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का इंक्रीज होना, प्रोटॉन के कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना और pH का डिक्रीज होना अफेक्टेड कर सकता है। अकॉर्डिंग टू बोहर इफेक्ट, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और pH को हम डिक्रीज करते हैं, तो इस वजह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग डिक्रीज होगी, बल्कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होना क्या हो जाएगी? स्टार्ट। P50 वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज होगा। आपको बता दूं कि बोहर इफेक्ट जो है वो जो सिग्मॉइड कर्व है, एस शेप्ड कर्व है, उसको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। यानी कि इस इफेक्ट के अकॉर्डिंगली जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन और pH की वैल्यू को आप डिक्रीज करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपने अभी एस शेप्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा था, वो थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से आप देखेंगे कि आपको 50% सैचुरेशन ऑब्टेन करने के लिए अब ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि P50 की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होना यह इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो रहे हैं। और इस प्रकार का डिसोसिएशन आपको जनरली कहां देखने को मिलेगा? टिश्यू सरफेस पर। अब मैं आपको बता दूं कि यही सेम फैक्टर्स चाहे तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को इस तरीके से भी अफेक्ट कर सकते हैं कि जो सिग्मॉइड कर्व है, एस शेप्ड कर्व है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होने के लिए जरूरी होगा कि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को यहां पर हमें डिक्रीज करना होगा, यानी कि लो होना उसका जरूरी है। H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन लो होगा, pH हाई होगा यानी कि एल्कलाइन,
एंड टेम्परेचर लो होगा। तो ये चार वो फैक्टर हैं जो जनरली आप देखते हैं कि लंग सरफेस पर अवेलेबल होते हैं, और इस वजह से आप देखेंगे कि जो कर्व है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे, H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करेंगे और pH को इंक्रीज करेंगे, तो आप देखेंगे इससे ये इफेक्ट देखने को मिलेगा कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा करने पर क्या होगा? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। P50 वैल्यू जो है वो आप देखेंगे डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि आप 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर, यानी कि आप कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वैल्यू पर P50 वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। आप देखेंगे ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी आप देखेंगे यहां पर क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी यहां पर क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सिंपल है, जब भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो यह इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन के ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर रहे हैं। एक हीमोग्लोबिन से मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन बाइंड हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अपना एसोसिएशन कर रहे हैं, और इस प्रकार का एसोसिएशन आपको लंग सरफेस पर देखने को मिलेगा। तो यहां तक जो भी मैंने आपको बताया वो आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बिल्कुल याद रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आने की चांस हमेशा होते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। आगे के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।